आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हाँ, लेकिन मैंने तो पिंड की लोरी बहुत अच्छी लगती है। लगता है ये शहर वाले ना लोरी मनाना ही भूल गए हैं। ना ढोल ना भांगड़ा, ये क्या। भैन जी तुसी फिक्र ना करो, इस बार हम लोहड़ी आपके पसंद के हिसाब से ही मनाएंगे। आकाश पुत्र सुन रहा है ना? जी दादी। सुनकर समझ भी ले, सारा अरेंजमेंट तुझे ही करना होगा। हाँ दादी, मैंने सुन भी लिया और समझ भी लिया। डोंट वरी, इस बार की जो लोहड़ी है बिल्कुल गांव में जैसे लोहड़ी मनाई जाती है वैसे मनाई जाएगी। भंगड़ा, ढोल, गिद्दा और मीठा। हाँ ये हुई ना कोई बात। बल्ले बल्ले। नमस्ते जी, नमस्ते। मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। दादी मैं अभी कर क्या रही? तो क्या करूं, उनके सामने बात करूं? मुझे एक बात बता, तूने जीजू को बताया या नहीं? अब वो क्या है ना बुलबुल, कल वो ना बड़ी देर रात तक ना म्यूजिक रूम में थे। अरे मैंने इंतजार किया, वो जब तक आए मेरी आंख लग गई और फिर आंख खुली तो वो गहरी नींद में सो गए थे। क्या है दी, सुबह शाम दिन रात करके ना तू पूरा टाइम ही वेस्ट कर देगी। चल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल का दिन ही खराब था, लेकिन आज का दिन तो अच्छा है ना? आज का दिन अच्छा है मतलब? तेरी शादी के बाद पहली लोहड़ी है और दादी के ठीक होने के बाद उनका पहला त्योहार। और जीजू ये भी तो जानते कि दादी तेरी वजह से ठीक हुई है। और तुझे सॉरी भी तो कहना चाह रहे थे वो कल। क्या बोल रही, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि तू जीजू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर तो बना चुकी है, लेकिन परमानेंट जगह बनानी अभी बाकी है। और आज से अच्छा मौका तुझे कभी नहीं मिलेगा। आज तू जीजू को प्रपोज कर दे बस। तू पागल तो नहीं हो गई? तूने सुना नहीं दादी ने क्या कहा? इस बार की लोहड़ी बिल्कुल गांव के अंदाज में मनाई जाएगी। मतलब यहाँ नहीं, कहीं और होगी, वहाँ दूर सबके सामने मैं उनसे बात करूँ। उफ़ थी, कभी कभी मुझे लगता है कि तू मौके ढूंढने से ज्यादा बहाने ढूंढती रहती थी। देख आज का दिन शुभ है और औरतों के लिए तो डबल शुभ है, क्योंकि शादी के बाद लोहड़ी ऐसा त्योहार है जहाँ पे पति और पत्नी को अग्नि के सामने फेरे लेने का मौका मिलता है। और पत्नियां ये भी प्रार्थना करती है कि जब तक वो जिंदा है तब तक हर लोहड़ी पर अपने पति के साथ ऐसी अग्नि के फेरे लेते रहे। तेरी शादी तो हो चुकी है, पर प्यार की डोर से इस रिश्ते को मजबूत करना अब भी बाकी है। देखती, इससे बेटर मौका तुझे कभी नहीं मिलेगा। तुझे आज किसी भी हाल में जीजू को प्रपोज करना ही होगा। अच्छा ठीक है, I'll try. You have to try. ये अभी और प्रज्ञा की पहली लोहड़ी है। देखना मैं इतना नाचूंगी, इतना नाचूंगी, इतना नाचूंगी। अब क्या हुआ? दीदी गलती हो गई। मैं इस चक्कर में ना प्रज्ञा के घर वालों को न्योता देना ही भूल गई। सब तेरी वजह से। कब से इधर उधर की बातें करी जा रही है और काम की बात हुई ही नहीं। काम का काम भी नहीं हुआ। अरे मोबाइल किधर है? मुझे ट्रेडिशनल भांगड़ा डांसर्स चाहिए और ढोल के साथ। नहीं नहीं नहीं, उनकी ड्रेसेस भी चाहिए ट्रेडिशनल, ठीक है? वो मुझे नहीं पता, कहीं से भी अरेंज करो बट करो। बड़ी माँ, मैं क्या सोच रही थी, इस बार लोहड़ी के लिए ना वो गुरुद्वारे के पीछे वाले मोहल्ले में चलेंगे। वहाँ बहुत धूमधाम से मनाते हैं। भाई तुम लोगों को जहाँ जाना है ना चले जाना, मैं तो कोई नहीं जाने वाली। मेरे को बहुत थकान हो रही है, मैं घर में ही रहूंगी। हाँ बीजी, मुझे पता है आपको कितनी थकान हो रही है। अच्छा जी, मुझे अच्छे से पता है कि आपने ना घर पे रह के क्या करना है। हाँ हाँ हाँ, तुझे तो सब पता है ना मुझे क्या करना है। दादी प्लीज चलो ना, आपके बिना तो मजा ही नहीं आएगा। मजा ही नहीं आएगा। मेरे जैसे वहाँ संता बनता के जोक सुनाने हैं जो तुझे मजा आएगा। गुड आइडिया, ऐसा करना, आप जोक्स भी सुना देना तो और मजा आएगा। ये लो फोन आ गया। अभी की दादी का जरा चुप। हेलो। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते जी। लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक। हाँ, आपको भी हम सब की तरफ से लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। ना जी ना, ऐसे बधाइयाँ नहीं लेंगे, आपको घर आना पड़ेगा। आपके यहाँ? हाँ जी, हमारे घर। प्रज्ञा की पहली पहली लोहड़ी है ना, तो मैं चाहती हूँ दोनों परिवार मिलके खुशियाँ मनाएं और मिलकर खुशियाँ मनाएंगे तो खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी ना। ठीक है जी, आप बड़े हो, आपने हुक्म दिया है तो हम सब पहुँच जाएंगे। टाइम पे आ जाना। हाँ हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी। ले,
तेरा बड़ा प्रोग्राम बन रहा था ना गुरुद्वारे के पीछे जाने का, अब तो खुद प्रज्ञा दीदी के ससुराल से न्योता आ गया। हम सब वहाँ चलेंगे और खूब मजे करेंगे। ओ मजा आएगा। दीदी आपको मजा कैसे आ सकता है? अब आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना। आप एक काम करो, आप घर पे रह के आराम करो, लोहड़ी मनाने हम सब चले जाएंगे। मेरी थकान को मार गोली, अरे दिमाग के घर जाना है। मैं तो किसी भी हालत में चली जाऊंगी। और जाऊंगी क्या, मैं तो भंगड़ा भी पाऊंगी। और दुल्ला पट्टी वाला हो, दुल्हे दिल की बेआई हो। पता है, दादी कह रही थी कि इस बार की लोहड़ी ना एकदम स्पेशल होगी, क्योंकि प्रज्ञा की पहली लोहड़ी है ना। वो कह रही थी कि एकदम गांव स्टाइल में मनाएंगे। वो ढोल बजेगा, गिद्दा होगा, भंगड़ा होगा। आलिया, मेरा तो अभी से नाचने का मन कर रहा है। और मैं तुम दोनों को पहले से कह रही हूँ, वो हील वाली सैंडल मत पहनना, फ्लैट्स पहनना, ताकि हम तीनों मिलके नाच सके। मैं चलती हूँ, बहुत सारे काम पड़े ना। मुझे कब से इस मौके का इंतजार था। You know what? ये प्रज्ञा की पहली लोहड़ी, लेकिन स्वीटहार्ट इसे मनाओगी तुम, और ऐसे मनाओगी जिसे कोई भी नहीं भूल पाएगा, स्पेशली ये बहन जी। पर वो कैसे? वेरी सिंपल तनु, वो बहन जी और उसके घर वाले ये सब रिलीजियस चीजों में बहुत विश्वास रखते हैं। अब सोचो, अगर कोई इनका ये विश्वास, ये आस्था इसी को ही तोड़ दे तो फिर इनके साथ क्या होगा, बेचारों के साथ। हाँ आलिया, पर ये सब कुछ होगा कैसे? तुम भी ना तनु, कभी कभी इन लोगों की तरह दूर की नजर से देखो। अब देखो, लोहड़ी में आग तो जलाएंगे ना, और दादी बोलेंगे कि प्रज्ञा और भाई को आग के फेरे लेने पड़ेंगे। पर सोचो, अगर फेरे भाई और प्रज्ञा ना लेकर भाई और तुम लो तो। आलिया, सोच के इतना अच्छा लग रहा है तो करके कितना अच्छा लगेगा। कुछ भी हो आलिया, ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। और फिर मैं भी देखती हूँ कि मेरा दिया हुआ चैलेंज वो जीतते कैसे। दी, मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कहीं तेरे करने से पहले ऐसा ना हो कि वो कुछ कर बैठे। अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तेरे चेहरे पे जितना जितना टेंशन मुझे दिखाई दे रहा है ना, उसे लग रहा है कि तू कुछ कर ही नहीं पाएगी। मैं भी पागल हूँ ना जो तनु को चैलेंज दे आई। तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्या? फर्क कैसे नहीं पड़ रहा? फर्क पड़ रहा है ना। तो बुलबुल देख, मैंने कुछ सोचा नहीं है अब तक, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सोचूंगी नहीं। तो फिक्र मत कर, मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। तू देख लेना, आज की रात मैं उनसे अपने दिल की बात क्या करूंगी। Ooh.